किसानों की ट्रैक्टर परेड में जबरदस्त हिंसा के बाद अब दिल्ली में शांति। लाल किले को पूरी तरह खाली कराया गया। कल ट्रैक्टर रैली के लिए निकले किसानों ने लाल किले की प्राचीर पर धार्मिक झंडा फहरा दिया था। पुलिस कर्मियों से भी बेरहमी से मारपीट की गई थी। ट्रैक्टर मार्च में हुई हिंसा को लेकर दिल्ली पुलिस ने 7 एफआईआर दर्ज की। गाजीपुर, अक्षरधाम, आईटीयू, लाल किले, मुकरबा चौक समेत कई इलाकों में हिंसा और तोड़फोड़ के मामलों में मुकदमा दर्ज। ट्रैक्टर परेड में उपद्रवियों के हमले में 86 पुलिस वाले जख्मी हुए। दिल्ली पुलिस ने कहा, किसानों ने तय शर्तों को तोड़ा, सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचा, कानून के मुताबिक कार्रवाई करेंगे। किसान नेता राकेश टिकैत पर बड़ा आरोप माफ कीजिएगा, कहा पुलिस ने जो रूट दिया उस पर भी बैरिकेड लगा दिए थे। आंदोलन को हिंसक बनाने की साजिश हुई। कांग्रेस सांसद रवनीत सिंह बिट्टू का बड़ा दावा, कहा ट्रैक्टर परेड में हुई हिंसा के पीछे खालिस्तानी संगठन सिख फॉर जस्टिस। पंजाबी गायक दीप सिद्धू पर भी लगाया किसानों को उकसाने का आरोप। एबीपी न्यूज पर सिंगर एक्टर दीप सिद्धू ने अपने ऊपर लगे आरोपों से इनकार किया। कहा, इतने लोगों को कोई भड़का नहीं सकता, सिख फॉर जस्टिस का कोई एजेंडा नहीं। संयुक्त किसान मोर्चा के नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने दीप सिद्धू पर सरकार के इशारों पर काम करने का आरोप लगाया। कहा, आंदोलन को धार्मिक रंग देना गलत। दीप सिद्धू खुद को बीजेपी सांसद और अभिनेता सनी देओल का रिश्तेदार बताता है, लेकिन सनी देओल ने ट्वीट कर कहा, मेरा या मेरे परिवार का दीप सिद्धू के साथ कोई संबंध नहीं। लाल किले पर जो हुआ उसे देखकर मन दुखी है। संयुक्त किसान मोर्चा ने बयान जारी कर ट्रैक्टर परेड में हिंसा पर खेद व्यक्त किया। हिंसा करने वालों से कोई लेना देना नहीं, हमारे संगठन के लोग इसमें शामिल नहीं। शांतिपूर्ण आंदोलन जारी रखने का ऐलान किया। दिल्ली में हुए बवाल पर गृह मंत्री अमित शाह के घर आपात बैठक हुई। संवेदनशील इलाकों में सीआरपीएफ की 15 कंपनियां तैनात की गई। खुफिया एजेंसियों ने दिल्ली में कई इलाकों में फिर हिंसा की आशंका जाहिर की है। दिल्ली पुलिस अलर्ट पर है। सिंघू, टीकरी, गाजीपुर बॉर्डर, नांगलोई और मुकरबा चौक इलाके में इंटरनेट बंद। हिंसा की आशंका को देखते हुए हरियाणा के 3 जिलों में भी इंटरनेट सेवाएं बंद। सोनीपत, झज्जर और पलवल में कल शाम 5 बजे तक मोबाइल इंटरनेट की सुविधा नहीं। लाल किले में प्रदर्शनकारियों की हिंसा की नई तस्वीरें भी सामने आई हैं। हिंसक भीड़ से बचने के लिए ऊंचाई से कूदते दिखे पुलिस वाले। दिल्ली के नागलोई में भी ट्रैक्टर मार्च में गुंडागर्दी की तस्वीरें सामने आई। पुलिस पर पत्थर चलाते दिखे प्रदर्शनकारी। दिल्ली के आईटीओ चौराहे पर भी किसानों ने पुलिस वालों पर हमला किया, ट्रैक्टर से कुचलने की कोशिश की। दिल्ली के आईटीओ चौराहे पर पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़ने के चक्कर में ट्रैक्टर पलटा, एक किसान की मौत। लाल किले पर कब्जा करने के लिए पूरी तैयारी के साथ पहुंचे थे किसान। रस्सी के सहारे दीवार पर चढ़ने का वीडियो सामने आया। ट्रैक्टर रैली में मीडिया कर्मियों पर भी हमला किया गया। कई पत्रकारों की पिटाई की गई। महिला पत्रकारों को भी दौड़ाया गया। दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर से आई हैरान करने वाली तस्वीरें। सड़क पर बने डिवाइडर तोड़ते नजर आए किसान। ट्रैक्टर मार्च के दौरान दिल्ली की सड़कों पर लहराई तलवारें। अक्षरधाम के पास निहंगों ने नंगी तलवारें लहराकर दहशत फैलाने की कोशिश की। दिल्ली में किसानों की भीड़ ने कई जगह उत्पात मचाया। सिंघू बॉर्डर पर किसानों ने बसों में तोड़फोड़ की। पंजाब, हरियाणा में भी हाई अलर्ट। मुख्यमंत्री अमरिंदर ने डीजीपी से कानून व्यवस्था पर नजर रखने को कहा, तो हरियाणा में चौकसी बढ़ाई गई। हरियाणा के पानीपत में पुलिस ने फ्लैग मार्च किया, लोगों से शांति बनाए रखने की अपील। पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर ने दिल्ली में हुई हिंसा की निंदा की। कहा, इस तरह की हिंसा स्वीकार्य नहीं। ऐसी घटनाओं से आंदोलन की बदनामी होती है। दिल्ली में हुई हिंसा पर कांग्रेस ने बयान जारी कर कहा, लोकतंत्र में हिंसा की जगह नहीं। पीएम मोदी राजहट छोड़ राजधर्म के रास्ते पर चले। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने कहा, मुझे लग रहा था आंदोलन अपने रास्ते से भटक रहा है। सरकार समझदारी दिखाए और कृषि कानूनों को वापस ले। दिल्ली में हिंसा पर ममता बनर्जी ने कहा, सरकार का रवैया बेहद संवेदनहीन। कृषि कानूनों को वापस ले सरकार। आम आदमी पार्टी ने भी दिल्ली में हुए बवाल की निंदा की। कहा, अफसोस है केंद्र सरकार ने हालात को इस हद तक बिगड़ने दिया।
ट्रैक्टर रैली में हिंसा, शिवसेना भी नाराज, संजय राउत ने कहा दिल्ली में हुई हिंसा राष्ट्रीय शर्म, जो हुआ उसके लिए सरकार का अहंकार जिम्मेदार। अभिनेत्री कंगना रनौत ने कहा दुनिया में हमारा मजाक बना, जिन्होंने हिंसा की उन्हें जेल में डालो, जो हिंसा के साथ है वो आतंकवादी है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने कहा लाल किले पर जो हुआ वो शहीदों का अपमान, लोकतंत्र में अराजकता के लिए कोई जगह नहीं। दिल्ली के नजफगढ़ में पुलिस वैन पर प्रदर्शनकारियों के हमले का वीडियो सामने आया, 2 गाड़ियों पर किया कब्जा। दिल्ली में हिंसा की वजह से आम लोगों का बुरा हाल हुआ, रास्ते बंद होने की वजह से कई एम्बुलेंस घंटों तक भटकती रही। दिल्ली में हुए बवाल पर जमकर बरसे केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, कहा लाल किले पर देश का अपमान हुआ, दंगाइयों से सख्ती से निपटेगी सरकार। दिल्ली में किसान आंदोलन में हिंसा से अन्ना हजारे दुखी, कहा जो हुआ वो गलत, आंदोलन में हिंसा नहीं होनी चाहिए। यूपी के मथुरा में स्टंटबाजी के चक्कर में बिना ड्राइवर दौड़ा ट्रैक्टर, बाल बाल बचे लोग। ट्रैक्टर परेड में हुई हिंसा को लेकर आज अकाली दल ने कोर कमेटी की बैठक बुलाई, पंजाब के लोगों से शांति और भाईचारा बनाए रखने की अपील की। गणतंत्र दिवस पर केरल के तिरुवनंतपुरम में भी किसानों ने ट्रैक्टर रैली निकाली, नए कृषि सुधार कानूनों को वापस लेने की मांग की। कर्नाटक में भी गणतंत्र दिवस पर नए कृषि कानूनों का विरोध, शिवमोगा में सैकड़ों ट्रैक्टर लेकर सड़कों पर उतरे किसान। तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले में कृषि कानूनों के विरोध में किसानों का पैदल मार्च, केंद्र सरकार से कानून वापसी की मांग। समाजवादी पार्टी ने भी यूपी के सभी तहसीलों पर निकाला ट्रैक्टर मार्च, नए कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन। कृषि कानूनों पर सुप्रीम कोर्ट की बनाई कमेटी की आज दूसरी बैठक है। कमेटी अब तक 8 राज्यों के 10 किसान संगठनों से बात कर चुकी है। आज सुबह 10:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए केंद्रीय कैबिनेट की बैठक है, प्रधानमंत्री मोदी अध्यक्षता करेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।